नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सिटी रिलेटेड अपडेट्स के बारे में, या ये कहूँ कि जो आपने कमेंट किए हैं उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे और मेरे आंसर होंगे। इसी के साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी में आगे आने वाले टाइम पे क्या क्या होने की संभावना है। तो चलिए, दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो जो क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं उनको एक एक करके आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे को सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो है सुपर सप्ली का एग्जाम कब होगा। देखिएगा, नॉर्मली जब आप फाइनल एग्जाम देते हैं मार्च अप्रैल में, उसके बाद जब आप फेल हो जाते हैं तो उसे सप्ली फर्स्ट चांस कहा जाता है। लेकिन जब आप सप्ली में भी फेल हो जाते हैं तो उसे सप्ली लास्ट चांस या सुपर सप्ली कहा जाता है। सुपर सप्ली का एग्जाम हमेशा रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही होता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब रेगुलर स्टूडेंट्स का फॉर्म आएगा, ईयरली स्टूडेंट्स का, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम का जा चुका है, तो ईयरली सिस्टम में जब भी दिसंबर में या जनवरी फर्स्ट वीक में जैसे ही एग्जाम फॉर्म आता है उसके साथ ही आपको फॉर्म भरना है और सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर दिलाना है जिस सब्जेक्ट में आप सप्ली आए थे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका लगभग एक साल खराब हो जाता है। अगर आप सुपर सप्ली आए हुए हैं तो आप नेक्स्ट सेशन में एडमिशन नहीं ले सकते। तो एक चीज एकदम क्लियर रखिएगा कि अगर आप सप्ली में फेल हो गए हैं और आप अगर सुपर सप्ली आए हैं, उस कंडीशन में आपको जो मेन एग्जाम होगा जब आपके ईयरली स्टूडेंट का, उनके साथ ही आपको जो है वो पेपर देना होगा। दूसरा, एक बार पूछा जाता है कि सुपर सप्ली की जो स्टूडेंट है वो नेक्स्ट सेशन में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब तक आपका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं होगा तब तक आप सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते, सेकंड ईयर क्लियर नहीं होगा तो फाइनल ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते। तो सुपर सप्ली वाले स्टूडेंट अगर टेम्पररी एडमिशन लिए थे तो कॉलेज में जाके ये बात कर सकते हैं कि सर टेम्पररी एडमिशन में जो फीस थी उसे वापस लेने की डिमांड कर सकते हैं। अगर कॉलेज चाहे तो वो पैसा वापस कर सकता है और अगर ना चाहे तो वो पैसा आपको वापस नहीं भी कर सकते। तो इस कंडीशन में जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो अगर टेम्पररी एडमिशन लिए हैं तो अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। देना या ना देना वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर निर्भर करता है। वहीं दूसरे क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम फॉर्म कब आएगा। मैंने अधिकतर देखा है जैसे ही आपका सितंबर अक्टूबर आता है बच्चे ये पूछना चालू कर देते हैं, सर एग्जाम फॉर्म कब आएगा, एग्जाम फॉर्म कब आएगा। देखिएगा, किसी भी यूट्यूबर, टीचर या प्रोफेसर या क्लर्क को ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कब एग्जाम फॉर्म आएगा। एग्जाम फॉर्म नॉर्मली नवंबर दिसंबर टाइम पे निकलता है। क्योंकि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये दिसंबर चल रहा है, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर लास्ट वीक तक आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो आ जाएंगे। मैक्सिमम जनवरी फर्स्ट वीक से पहले पहले सारे एग्जाम फॉर्म, चाहे वो सेकेंड ईयर के हों या फाइनल ईयर के हों, उनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, एग्जाम कब होंगे ईयरली और सेमेस्टर के। याद रखिएगा, ईयरली स्टूडेंट्स के जो एग्जाम है वो मार्च अप्रैल में कंडक्ट किए जाएंगे। वहीं सेमेस्टर स्टूडेंट्स के एग्जाम, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम में जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनका एग्जाम जनवरी में ले जाने की पॉसिबिलिटी है। मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि सेमेस्टर एग्जाम आपके जनवरी में होंगे, वहीं जो ईयरली स्टूडेंट के एग्जाम है वो मार्च अप्रैल में होंगे। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस बार फर्स्ट ईयर चूंकि सेमेस्टर कर दिया गया है तो ईयरली स्टूडेंट्स को जितना गैप पहले मिलता था उससे कम गैप मिलेगा। वहीं जो सेमेस्टर स्टूडेंट हैं उन्हें भी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि उनको एग्ज़ाम गैप कम मिलेगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस रखें ताकि बाद में ये कंप्लेन ना हो कि सर हमको गैप कम मिला। तो एकदम यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल अपना माइंडसेट रखें कि चाहे आप सेमेस्टर वाले हों चाहे आप ईयरली वाले हों, इस बार पिछले सालों की अपेक्षा जो गैप रहेंगे एग्जाम गैप दो पेपरों के बीच में वो थोड़े कम मिलने वाले हैं। अब आते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ओल्ड सिलेबस रहेगा या न्यू सिलेबस। ये बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे से कि प्राइवेट स्टूडेंट क्या करेंगे। देखिएगा, प्राइवेट स्टूडेंट कभी भी एक्स प्राइवेट नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे को पता चला कि जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो हर साल प्राइवेट स्टूडेंट के फॉर्म में ही फॉर्म भरता है, जबकि पहले कुछ जगह पे ऑप्शन मिलता था एक्स रेगुलर स्टूडेंट का और एक्स प्राइवेट स्टूडेंट का। तो अगर कोई बच्चा रेगुलर है तो वो तो एक्स स्टूडेंट में फॉर्म भर सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चा प्राइवेट है तो वो प्राइवेट में ही फॉर्म भरेगा। अगर आप प्राइवेट में ही फॉर्म भरते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है न्यू सिलेबस पढ़ना होगा, और अगर आप एक्स रेगुलर स्टूडेंट हैं तो उस कंडीशन में आपको ओल्ड सिलेबस पढ़ना होगा। मैं फिर से ही क्लियर कर देता हूं कि जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के वो स्टूडेंट
जो पिछले साल मतलब 23-24 वाले सेशन में फेल हुए हैं और वो रेगुलर स्टूडेंट थे, तो वो एक्स रेगुलर स्टूडेंट के रूप में फॉर्म भरेंगे और वो ओल्ड सिलेबस मतलब पुराना सिलेबस पढ़ेंगे। जबकि जो बच्चे पिछले साल 23-24 में प्राइवेट थे, वो इस साल भी अगर पिछले साल अगर सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में फेल हो गए हैं और इस साल जो आपका 24-25 वाला सेशन है सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चे और वो वापस से फॉर्म भर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एज अ प्राइवेट स्टूडेंट अगर उनका फॉर्म भराता है तो उन्हें न्यू सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा, और एज अ प्राइवेट एक्स स्टूडेंट का अगर कोई ऑप्शन देता है तो उस कंडीशन पे ओल्ड सिलेबस जो है वो आपको पढ़ना होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राइवेट स्टूडेंट का प्रैक्टिकल जो एग्जाम है उसका क्या है। देखिएगा, अगर कोई भी प्राइवेट स्टूडेंट प्रैक्टिकल फीस जमा करेगा या नहीं करेगा, यह डिपेंड करता है कि अगर आपको एक्स प्राइवेट स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट मिलता है तो उस कंडीशन पे आपको प्रैक्टिकल फीस नहीं देनी है। लेकिन अगर आपको प्राइवेट का जो है, अगर उसमें एक्स स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब एक्स प्राइवेट स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं मिलता, तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे कितना चार्ज लेते हैं। नॉर्मली अगर आप फेल हैं और आपने एक बार अपनी कॉपी जमा कर दी है तो दोबारा कॉपी जमा करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉर्मली एक नॉमिनल फीस लेके आपका जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने के लिए बच्चों को अपीयर किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको कॉलेज से ही पता चलेंगी। कॉलेज में जो हेड क्लर्क हों उनसे एक बार बात करें, अगर उनसे सफिशिएंट आंसर नहीं मिलता है तो जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट हो गया, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, मतलब जो भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट में जाके वहाँ के एचओडी से बात करें, जिससे आपका ये जो डाउट है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है ये तो कंफर्म है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस देना है ये भी कंफर्म है, लेकिन प्रैक्टिकल जो पेमेंट है, मतलब जैसे एक हफ्ते का प्राइवेट स्टूडेंट का प्रैक्टिकल फीस लिया जाता है, जैसे अगर आप बायो में बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में लिया जाता है, मैथ्स वाले हैं तो फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, तो एक प्रैक्टिकल फीस ली जाती है प्राइवेट स्टूडेंट से जिससे वो एक हफ्ता प्रैक्टिकल करते हैं। तो वो फीस ली जाएगी या नहीं ली जाएगी ये आप अपने कॉलेज में एचओडी से जाके बात करें जिस सब्जेक्ट का भी आप प्रैक्टिकल देने वाले हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 4 ईयर यूजी में 75% लाने पर नेट एग्जाम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। यूजीसी ने ये क्लियर किया है कि जो 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम में है, मतलब 4 ईयर का जो ये डिग्री प्रोग्राम नया लाया गया है एनईपी के तहत, अगर कोई भी बच्चा 4 साल 8 सेमेस्टर 75% एबो लेके जाता है तो वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब नेट का एग्ज़ाम आसानी से दे सकता है। पहले आपको नेट का एग्ज़ाम देने के लिए पहले बीएससी क्लियर करना पड़ता था, फिर एमएससी क्लियर करना पड़ता था, उसके बाद ही आप नेट के लिए क्वालिफाई होते थे। जबकि अगर अभी कोई 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स आपका कर रहा है तो उस कंडीशन पे आप कैसे भी करके कोशिश करें कि आप 75% ऊपर लाएं और आप डायरेक्ट नेट का एग्ज़ाम आसानी से दे पाएंगे। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की कि 2 सब्जेक्ट सप्ली फॉर ईयरली स्टूडेंट। ये क्वेश्चन मैं बता के थक चुका हूं कि 2 सब्जेक्ट में सप्ली नहीं होता, 2 सब्जेक्ट में फेल होता है। केवल 1-2 साल पहले या बोले 2022-23 में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो कोविड के इम्पैक्ट से बाहर निकाला जा सके। तो 2 सब्जेक्ट सप्ली एक टेम्पररी व्यवस्था थी जिससे कोविड इम्पैक्ट को कम करने का प्रयास किया गया था। 2 सब्जेक्ट में सप्ली 2022-23 के सेशन में लास्ट बार दिया गया, उसके बाद उसे कभी रिपीट नहीं किया गया। तो एक चीज़ एकदम दिमाग से निकाल दें कि जो ईयरली स्टूडेंट है, जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में, उनको 2 सब्जेक्ट में सप्ली मिलेगा। जो स्टूडेंट अभी वर्तमान समय में सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में है उनको सिर्फ और सिर्फ 1 सब्जेक्ट में सप्ली दिया जाएगा। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की कि क्या छत्तीसगढ़ में सभी यूनिवर्सिटी के नियम एक जैसे होते हैं? कई बच्चे मुझे बस्तर यूनिवर्सिटी से, रायगढ़ यूनिवर्सिटी से, आपके सरगुजा यूनिवर्सिटी से मैसेज करते हैं कि सर दुर्ग यूनिवर्सिटी में ये रूल है तो हमारे यहाँ भी ये रूल हो सकता है क्या? देखिए, स्टेट एक है। एनईपी आने के बाद लगभग जितने भी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो दुर्ग हो, चाहे आपका पीटीआरएसयू हो, चाहे आपका सरगुजा हो, बस्तर हो, रायगढ़ हो, बिलासपुर हो, ये सारी यूनिवर्सिटी में सिलेबस लगभग अब एक जैसा हो चुका है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज़ में अंतर होगी, लेकिन अगर जो कोर कॉन्सेप्ट बोलें तो सारे यूनिवर्सिटी का एक जैसा होगा। फिर भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जितना भी इंफॉर्मेशन दुर्ग यूनिवर्सिटी का रहता है लगभग वही पीटीआरएसयू का रहता है। मतलब पीटीआरएसयू और दुर्ग यूनिवर्सिटी में जो रूल हैं लगभग सेम होते हैं, जबकि बाकी यूनिवर्सिटी में रूल जो है वो कुछ चेंज की हो सकते हैं।
तो कभी भी अगर आपको कुछ डाउट की स्थिति आती है कि भाई दुर्ग यूनिवर्सिटी में ये है तो बस्तर या रायगढ़ में क्या होगा, तो अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ डाउट आए तो आप सबसे बढ़िया काम क्या करें, उस यूनिवर्सिटी में जाएं। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद वहाँ एक स्टूडेंट हेल्प डेस्क बना होता है, आप वहाँ जाके बात करें। अगर आपको वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है तो हर यूनिवर्सिटी में एक एग्ज़ाम सेल होता है, उस एग्ज़ाम सेल में जाके बात करें, वहाँ आपको आंसर मिल सकता है। अगर वहाँ भी आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता तो हर यूनिवर्सिटी में एक लोकपाल होता है, आप लोकपाल से बात कीजिए। और वहाँ भी आपको अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता तो लास्ट में कुलपति से परमिशन लेके आप उनसे मिल के अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर जो इंक्वायरी ऑफिस में बैठे रहते हैं उनको खुद इंक्वायरी लेने की आवश्यकता पड़ती है। कई ऐसे टीचर हैं या कई ऐसे क्लर्क हैं जिनको खुद भी फॉर्मेलिटी के बारे में पता नहीं होता, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्ज़ाम सेल के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो कभी भी ऐसे विवाद की स्थिति आने पे आप जिस भी संबंधित यूनिवर्सिटी में हैं वहाँ पर एग्ज़ाम सेल होता है, उस एग्ज़ाम सेल में जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उससे जाके बात करें, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के कारण बहुत सारे लोगों के मन में जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं सॉल्व कर पाया हूं। अगर आपको और कोई भी क्वारीज हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाले वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन को भी पिक कर लूँगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।